नमस्कार। कहते हैं व्यक्ति में जिद, जुनून, त्याग, समर्पण और अनुशासन की यदि भावना है तो कोई भी सफलता उसके लिए बड़ी नहीं होती। व्यक्ति कितना भी पंख फैलाए लेकिन उसके पैर धरती पे होने चाहिए। यानी संस्कारों के साथ यदि बच्चा आगे बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया गुरुकृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी का छात्र आदित्य माली मेरे साथ है और उनके पिताजी हरिराम जी मेरे साथ हैं। आईयूक्यूएम की सर एग्जामिनेशन लगी, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स इन मैथमेटिक्स जी सर। और उस एग्जामिनेशन के अंदर गुरुकृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी से 30 विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया, जो एक हाईएस्ट नंबर रखता है सीकर जैसी एजुकेशन नगरी के अंदर। सीकर एजुकेशन नगरी में हाईएस्ट 30 सिलेक्शन गुरुकृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी से। और उसमें सर आपका बच्चा आदित्य जिसने 11th आईआईटी में यहाँ गुरुकृपा सेवद बड़ी ज्वाइन कर रखी है, इसका सिलेक्शन आईयूक्यूएम के लिए हुआ जी। उसके लिए सर आपको पहले तो ढेरों बधाइयां। धन्यवाद। और आप सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसी एग्जामिनेशन बच्चे ने कभी पहले दी है और अब बच्चे की आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, बच्चा क्या कर पा रहा है? सर देखिए, जहां तक मैं समझ सकता हूँ बच्चे की वस्तु स्थिति बिल्कुल ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई थी। कौन सा गांव है सर आपका? रुल्याना बाड़ी मेरा गांव है। घर से अगर देखा जाए तो बच्चे को ऐसी कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं मिली, कोई ऐसी भूमिका नहीं मिली। जब यहाँ एडमिशन करवाया था उस समय भी थोड़ा सस्पेंस में भी था कि यार अपन अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं। लेकिन शुरुआती ये जो 4 महीनों का रिजल्ट है सर, मेरे लिए ही नहीं अपितु ये जो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबके अभिभावक के लिए बहुत ही गौरव का पल है। और बहुत बहुत आभार इंस्टीट्यूट का, बहुत बहुत आभार आपका और यहाँ के स्टाफ का। सर आपने कभी जैसे सोचा नहीं कि यार सीकर जाएं कि सेवद आएं? सर सोचा ही नहीं, अपितु मैं पहले पहुंचा ही सीकर था। इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट जो सीकर का था, मिलने वाले थे मेरे, वहां बच्चे को लेकर गया, वहां की व्यवस्थाएं देखी, उसके बाद यहाँ आकर के एक दिन क्लास दी और उसके बाद फाइनल यही करा कि बच्चे को यहीं छोड़ना है। इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूँ सर, मेरे ही गांव की एक दूसरी गुड़िया जो गवर्नमेंट स्कूल में 95% की थी, वो भी सीकर पहले लेकर के चले गए थे। 2 जो संस्थाएं थी उनमें एडमिशन के रूप में उन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए थे। मेरे कहने से या आप लोगों के आग्रह से वो पहुंची और यहाँ पहुंचने के बाद उसने भी फाइनली यही करा कि एडमिशन लेना है। तो ये मतलब सर आज ये जमाना चेंज हो गया है, पहले लोग सीकर जाते थे और आज लोग सीकर से आते हैं। जी, व्यवस्थाएं जो सीकर में हमें चाहिए होती है उससे ज्यादा स्पेस, उससे ज्यादा साइलेंस और उससे ज्यादा व्यवस्थाएं यहाँ देखने को। बहुत बहुत आभार सर। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आईआईटी और नीट में पढ़ाने वाली फैकल्टीज, क्लास 6 to 10th में प्री फाउंडेशन में पढ़ाने वाली सारी फैकल्टीज गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से आती है। और सीकर वो अभिभावक जो पहले सीकर पहुंचते थे, बच्चे हॉस्टल में रहते थे, बच्चों के डाइवर्ट होने का डर था, वो बच्चे आज ग्रामीण अंचल में गुरुकृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी में वही सेम पढ़ाई हो रही है और घर के संस्कारों के साथ सर बच्चा वो ही सारी चीजें ले रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। केवल पढ़ाई नहीं अपितु वो सारी व्यवस्थाएं, जो सारी चीजें जो इस एज में आते आते बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं, अभी तक देखने को यही आ रहा है कि वो सारी चीजें यहाँ आज सर ये चरितार्थ हो गया। जी जी बिल्कुल। सीकर के अंदर 10 सिलेक्शन, 5 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन होते हैं और आपकी अपनी गुरुकृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी 30 सिलेक्शन मायने रखते हैं सर। तो आप तो सीकर जाने का सर कोई मुझे लगता है कि सवाल ही पैदा नहीं। कोई औचित्य नहीं है सर। सवाल तो देखो मानसिकता है, इसको बदलना हमारा अपना ही काम है। बट वास्तव में सच्चाई ये है कि सीकर जाकर के अपन कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। अगर रिजल्ट अगर क्या ये तो सामने पड़ा है भाई, 30 बच्चों का इतने कम छात्रों में अगर सिलेक्शन है तो ये रिजल्ट अपने सामने। सर आदित्य जैसे बच्चे ही पेरेंट्स की और आसपास के लोगों की मानसिकता चेंज करेंगे। जी कि आज आदित्य का सीना, आज आदित्य का स्माइलिंग फेस है, आपका सीना चौड़ा हो रखा है कि मैं सेवद से डंका लगा दिया, आदित्य ने झंडा गाड़ दिया कि आईयूक्यूएम के अंदर हमने सिलेक्शन लिया 55 मार्क्स के साथ। बहुत बड़ा स्कोर होता है आईयूक्यूएम के अंदर और आज चमचमाता हुआ मेडल आदित्य के पास है, ट्रॉफी आदित्य के साथ है। और आने वाली 16 नवंबर को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सेंटर बॉम्बे द्वारा संचालित
जो आरएमओ का एग्जामिनेशन होगा, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, उसके लिए आदित्य तैयार है। जी जी। तो सर आदित्य की आरएमओ के लिए क्या प्लानिंग है, विद्यालय इसमें क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है? सर मैं आज से 2 दिन पहले आकर के गया था, पर्सनली आदित्य से बैठ के बात करी थी। ये जो आरएमओ का एग्जाम है इसके लिए मतलब क्लासेस इसकी रेगुलर हैं वो तो है ही, इसके अलावा 3 से 4 घंटे अलग से क्लासे प्लस आधा घंटा पर डे डाउट काउंटर और मिल रहा है। आरएमओ के लिए स्पेशल बैच बनता है, आईजीएसओ के लिए गुरुकृपा सेवद बड़ी स्पेशल बैच बनाती है। ये एक बहुत बड़ी अपने आप के अंदर बात है। बहुत ही शानदार सर आपका। आईयूक्यूएम और आरएमओ ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि ग्रामीण अंचल के लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते होंगे कि यार थोड़ा सा छोटा सा नहीं एग्जामिनेशन सर, ये एग्जाम होने से पहले इसने मेरे को बोला कि पापा जी मैं इस एग्जाम में बैठता हूँ, बेटा अगर सर बोलते हैं तो देख ले। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, इसने मेरे को बताया कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तब जाकर के मैंने नेट पे सर्च कराया अच्छा, कि अभी वास्तव आपने में सर्च किया? हाँ कि वास्तव में ये एग्जाम है क्या, और वास्तव में ये मैं मतलब तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस वे में अगर बच्चा लगा रहा तो 12th के साथ साथ आईआईटी फाइनल सेलेक्टेड होगा। आईआईटी में जाने के लिए कहते हैं कि आईआईटी मेंस और एडवांस की एग्जामिनेशन देनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ अभी सर आपको पता लगा होगा जी जी कि आईयूक्यूएम भी एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है। हाँ। यदि आईयूक्यूएम के बाद आरएमओ और आईएमओ बच्चा क्लियर करता है तो आप डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। आदित्य आपको कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है सर। अच्छा लग रहा है? पेपर का लेवल क्या था? बहुत बढ़िया लेवल था। बढ़िया लेवल था। उसी लेवल की तैयारी अभी आरएमओ के लिए चल रही है आपकी। यस सर। तो आने वाली 16 नवंबर के लिए आप तैयार हैं? यस सर। जिद और जुनून के साथ? यस सर। क्या सिलेक्शन देंगे? यस सर। वेरी गुड। तो सर आप यहाँ ग्रामीण अंचल के जितने भी जो लोग हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना सर? यहाँ आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपन सीकर की जो दौड़ है इसमें अपने आप को शामिल न करके वस्तु स्थिति जहां है, वास्तविकता जहां है, वास्तव में मेहनत जहां है, उन चीजों का थोड़ा सा गौर करें। और वो सारी चीजें अभी इन 30 बच्चों ने अपने को ये जो रिजल्ट दे करके दिखाया है कि अपने को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने पास सेवद बड़ी में गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है, एक बार विश्वास करके देखिए, निश्चित रूप से सफलता अपने बच्चों की होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर एक मेरा अंतिम क्वेश्चन, बच्चा 11th आईआईटी में पढ़ रहा है, इसके क्वेश्चन पेपर, इसकी ओमार सीट, इसका सिलेबस, ये आपको भी घर पे लगता होगा कहां से डिजाइन होता है? सर टोटली गुरु कृपा, जो मूल गुरु कृपा सीकर से होता है। मैं अभिभावकगण आपको बताना चाहूंगा, यदि गुरु कृपा सीकर में आज ऑप्टिक्स चल रहा है तो सेवद में ऑप्टिक्स ही चलेगा। यदि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सेवद में चलेगी। वहां यदि आप कोई क्वेश्चन पेपर का माइनर एग्जामिनेशन या आरटीएस हो रहा है तो वही माइनर या आरटीएस सेवद में होगा। और इन बच्चों की ओएमआर सीट साथ में मर्ज करके एक साथ में रैंक निकलेगी, क्योंकि हमें कुएं का मेंढक नहीं बनाना है। बच्चे की जो रैंक है वो सीकर, हमारी अदर जो ब्रांचेस एसआईपी सेंटर्स हैं उनके साथ निकलेगी, ताकि सेवद का बच्चा ये जान पाए कि पूरी गुरु कृपा में मैं कौन सी रैंक पे हूं। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे इंटरव्यू में, तब तक के लिए आभार। जी धन्यवाद।